अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्रिएटिव इंस्टीट्यूट ऑफ आईटी मुल्तान में आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद फ़ारूक जी। आज हम एमएस ऑफिस स्पेशलिस्ट कोर्स के बारे में आपको बताएंगे कि एमएस ऑफिस स्पेशलिस्ट कोर्स कितना अहम है हर स्टूडेंट के लिए। कहीं भी कंप्यूटर की जॉब के लिए आप एमएस ऑफिस का कोर्स ज़रूर करते हैं। तो एमएस ऑफिस का कोर्स क्रिएटिव इंस्टीट्यूट ऑफ आईटी पाकिस्तान मुल्तान के अंदर ही करवा रहे हैं। तो उसके बारे में हम आपको एक इंट्रोडक्शन लेक्चर देंगे कि यहाँ पर एमएस ऑफिस के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। इसमें हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, इन पेज, इंटरनेट, टाइपिंग, कंप्यूटर फंडामेंटल्स, और कंप्यूटर फंडामेंटल्स के अंदर हम विंडो इंस्टॉलेशंस, ये सारी चीज़ें इस बच्चों को सिखाते हैं। इसके अलावा जॉब कंसल्टेंसी भी बच्चों को देते हैं, जिसमें जॉब्स के हवाले से बच्चों को गाइडलाइंस, उनको सीवी बनाना, कवर लेटर बनाना और जॉब्स के लिए अप्लाई करने का तरीका सिखाना। उनके ईमेल अकाउंट्स तो ऑलरेडी इंटरनेट के अंदर हम जब टॉपिक पढ़ाते हैं तो वहाँ बना देते हैं। उसके बाद जॉब्स के लिए कैसे अप्लाई करते हैं उसके बारे में बताया जाता है। तो एमएस ऑफिस कोर्स के अंदर सबसे पहले हमारे पास एमएस वर्ड है। एमएस वर्ड के अंदर हम कंप्लीट इंग्लिश की फॉर्मेटिंग, डिज़ाइनिंग जितनी भी हम करते हैं सारी यहाँ पर हम कंपोज करते हैं। इसकी इंग्लिश की जितनी भी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है, डिज़ाइनिंग है, एडिटिंग है, वो सारी हम यहाँ पर परफॉर्म करते हैं। तो इसका इंट्रोडक्शन लेक्चर हम आपको यहाँ पर आज देंगे। इसमें हम आपको बताएंगे कैसे जो है ना एमएस वर्ड काम करता है। इसके अंदर आप जितनी भी सीवीज़ हैं, जितने भी ऑफिशियली डॉक्यूमेंट्स हैं, और इसके अलावा ऑफिशियली थीसिस हैं, रिपोर्ट्स हैं, और इसके अलावा बुक्स हैं, और ये एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सारे आप यहीं पर कंपोज करते हैं। ये बहुत एक अहम टॉपिक है और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर ये सबसे पहले यही टॉपिक पढ़ाया जाता है। इसमें बच्चों की टाइपिंग स्पीड भी इंक्रीज़ होती है और प्लस उनको टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के अंदर वो ये तमाम डॉक्यूमेंट्स, ऑफिशियली डॉक्यूमेंट्स सारे वो बनाने उनको आते हैं। इसमें हमारे पास एक हार्ड कॉपीज़ की सूरत में असाइनमेंट मटेरियल है जो हमने एक ऑफिशियली लेटर्स और ऑफिशियली डॉक्यूमेंट्स के लिहाज से तैयार की है। इसमें डेट शीट्स हैं, सिलेबस हैं, ऑफिशियली आपके पास सीवीज़ हैं, और मार्केटिंग रिपोर्ट्स हैं, मार्केटिंग एनालिसिस रिपोर्ट्स हैं, ग्राफ्स हैं। ये सारी चीज़ें बच्चों को हम हार्ड कॉपीज़ की फॉर्म में देते हैं। तो बच्चे ये सारे एमएस वर्ड का जो यहाँ पर टॉपिक है इसको कवर करते हैं, इसके साथ साथ वो बनाते हैं। तो बच्चों को इतना एनेबल कर दिया जाता है कि बच्चे मार्केट में जाएं तो कहीं भी किसी भी ऑफिस के अंदर जॉब करें तो उनको किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होती। तो आइए हम इसी को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को इसकी ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं कि इसके अंदर हम कैसे परफॉर्म करेंगे और कैसे आपकी इसमें ट्रेनिंग होगी। जी, इसमें टाइपिंग करने के हवाले से हम कुछ थोड़ा सा टाइप कर लेते हैं। टाइप करने के साथ साथ फिर हम इसको परफॉर्म करेंगे। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एडमिन, ये हम ठीक कर लेते हैं। एडमिन ऑफिसर इन यूबीएल पाकिस्तान का भी बड़ा करते हैं। और इसके बाद इसको माउस से हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम इसको कंट्रोल सी, कंप्यूटर से आप प्रेस करेंगे कंट्रोल सी, और यहाँ पर हम लाइन के एंड में आएंगे और नेक्स्ट लाइन पर जाकर आप कंट्रोल वी कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो इसकी कॉपीज़ बन जाएंगी। जो आपने चीज़ कॉपी की है उसकी मज़ीद पेस्टिंग करनी है तो कंट्रोल वी के ज़रिए हम उसको पेस्ट करेंगे। इसके अलावा इसको सारे डाटा को सिलेक्ट करेंगे माउस से। माउस की मदद से भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल ए की मदद से भी हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से इसके फ़ॉन्ट्स चेंज करेंगे। इसको थीम फ़ॉन्ट्स कहते हैं। तो जो भी फ़ॉन्ट अगर आप चेंज करना चाहें तो यहाँ से हम परफॉर्म कर सकते हैं। ये देखें बहुत सारे फ़ॉन्ट्स हैं, तो जो भी आपको अच्छा लगे। ऑफिस में ज़्यादा हमारे पास एरियल वाले जो हैं वो यूज़ होते हैं। एरियल आपके पास फ़ॉन्ट्स की तरह ये हैं, एरियल, एरियल ब्लैक, एरियल नैरो, एरियल राउंडेड, एरियल स्पेशल, एरियल यूनिकोड। ये ऑफिस में ज़्यादा ये यूज़ होते हैं। तो इनमें से आप कोई भी लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर इनके साइज़ आप यहाँ से दे सकते हैं, साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर आप साइज़ मैनुअल इंक्रीज़ करना चाहें तो यहाँ पर आप कोई भी साइज़, मैंने 25 लिखने के बाद एंटर प्रेस करता हूँ तो आपके पास 25 साइज़ जो है इसको टेक्स्ट को लग जाएगा। इसके बाद हम यहाँ से 20 कर देते हैं या 10 कर देते हैं तो आपके पास ये, क्योंकि डाटा सेलेक्ट नहीं था, अगर डाटा हमारा
आउट हो जाए, गायब हो जाए, तो कंट्रोल जी अनडू करने के लिए होता है। उसका बटन यहाँ ऊपर भी दिया हुआ है, कंट्रोल जी अनडू करने के लिए होता है कि आपका डाटा रिकवर हो जाएगा, वापस आ जाएगा। कंट्रोल जी प्रेस करेंगे तो हमारा डाटा वापस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम साइज़ दोबारा लगा देते हैं इसको 10, तो ये आपके पास 10 का साइज़ इसको लग जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम इसको साइज़ को इंक्रीज़ करना चाहें, यहाँ से साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, यहाँ से साइज़ हम डिक्रीज़ करना चाहें तो यहाँ से साइज़ आपके पास डिक्रीज़ हो रहा है। इसके बाद हम इसको बोल्ड करना चाहें तो आपके पास ये बोल्ड हो जाएगा। बोल्ड मीन यानी कि इसकी जो कलम है, इसकी जो खताती है वो आपके पास एक बोल्ड फॉर्म में आ जाएगी, मोटी हो जाएगी। इस दोबारा इसी बटन पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास अनबोल्ड हो जाएगा। मेटेलिक, कंट्रोल प्लस आई, जितने भी यहाँ पर बटन नज़र आ रहे हैं इनके डबल काम है। एक दफ़ा आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास ऑपरेट हो जाएगा। दोबारा इसी बटन पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास ख़त्म हो जाएगा। आई ये आपके पास प्रेस किया तो ये इटैलिक हो गया। दोबारा आप इसको आई प्रेस करेंगे तो आपके पास स्ट्रेट हो जाएगा। इसके बाद इसको अंडरलाइन आप कर सकते हैं, ये अंडरलाइन हो जाएगा आपके पास। तो ये अंडरलाइन है हमारे पास, इस पर किसी बटन पे भी आप क्लिक करते हैं तो ये अंडरलाइन लग गया है। दोबारा इसी बटन पे आप क्लिक करते हैं तो अंडरलाइन ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा हम यहाँ पर स्ट्राइक थ्रू का बटन है, ये स्ट्राइक थ्रू आप दरमियान में अगर लाइन लगाना चाहें, इसका मकसद ये है कि ये डाटा इस फाइल का हिस्सा है लेकिन आर्जी तौर पर डेल कर दिया गया है। इट मीन्स कि आप जैसे बैंक में आप जाते हैं तो वहाँ पर बाहर लिखा होता है ऑनलाइन और दरमियान में लाइन लगी होती है। उसका मकसद ये होता है कि आपकी बैंक में यहाँ ऑनलाइन मौजूद है लेकिन आर्जी तौर पर मौजूद नहीं है। जब वो ऑनलाइन बहाल हो जाती है फिर वो जो दरमियान का लाइन है वो हटा देते हैं, दूसरा बोर्ड लगा देते हैं जिसमें दरमियान में लाइन नहीं होती है। तो इसी तरीके से मैं भी यहाँ पर इसको परफॉर्म कर सकता हूँ कि ये डाटा इस फाइल का हिस्सा है लेकिन आर्जी तौर पर डेल कर दिया गया। जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं इसको दोबारा ख़त्म कर दूँगा। तो अगर मैं इसको मुकम्मल तौर पर डिलीट कर देता तो ये मुझे ना इसमें ये डाटा ना मिलता। तो आप इसको डाटा को रखने के लिए कि डाटा आपकी फ़ाइल में मौजूद भी रहे और आप इसको फर्दर आप यूज़ करना चाहें तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है X2, इसको हम साइज़ में थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये साइज़ मैंने यहाँ से दी, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो बड़ा करने के बाद हम इसको 2 को सिर्फ सिलेक्ट करेंगे, थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। इसको मैंने 2 को सिर्फ सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर इसको सबस्क्रिप्ट इसकी बेस बन गई, सुपरस्क्रिप्ट इसकी पावर बन जाएगी। सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट बनाने के लिए हम इन दोनों बटनों को यूज़ कर सकते हैं। ये भी आपकी किताबों में S² + 1/x² इस चीज़ को आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस बटन को मैं डिलीट कर रहा हूँ। डिलीट करने के बाद मैं वापसी अपने टेक्स्ट को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको टेक्स्ट क्लियर नज़र आए। यहाँ से मैं थोड़ा सा टेक्स्ट को बड़ा कर लेता हूँ। उसके बाद ये आपके पास बटन है, इसमें आप यहाँ से इसके कलर स्कीम भी चेंज कर सकते हैं। ये जो भी आप कलर स्कीम लगाना चाहें तो ये आपकी टेक्स्ट की जो कलर स्कीम है वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना हो तो आप बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। ये बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए ये वाला बटन हमारे पास है। और अगर आप जो है ना इसका टेक्स्ट कलर ओनली टेक्स्ट कलर चेंज करना चाहें तो आप इस बटन को यूज़ कर सकते हैं। इससे स्टाइल चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ उसका टेक्स्ट का कलर चेंज हो रहा है आपके पास, तो इसको हम इजीली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़। इसके बाद हमारे पास इसकी फॉर्मेटिंग्स होती हैं दीज, यहाँ से हमारे पास दीज हम इसको बुलेट्स भी लगा सकते हैं। जो भी आपको बुलेट्स अच्छे लगें यहाँ से बुलेट्स लगा सकते हैं। डिफाइन न्यू बुलेट्स पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम पिक्चर फॉर्म में या इसको आप वर्क ऑफलाइन पे काम करेंगे तो आपके पास यहाँ पर काफ़ी सारे बुलेट्स आपको और मज़ीद भी नज़र आ जाएंगे। दिस पिक्चर, कैंसल पिक्चर, ट्राई अगेन, वर्क ऑफलाइन। ठीक है, इसमें हमारे पास बुलेट्स नहीं आ रहे, सिंपल्स हम ले लेते हैं। सिंबल जो हमारे पास MS ऑफिस के अंदर ही रखे होते हैं, तो कोई भी आप सिंबल लेके आना चाहें तो यहाँ से आप सिंबल लेकर आ सकते हैं। ये ओके करेंगे, ये आपके पास ये सिंबल्स ये बुलेट्स की सूरत में यहाँ पर आ गई। अगर इसको ख़त्म करना चाहें तो नन के बटन पे क्लिक करेंगे, ये आपके पास ख़त्म हो जाएंगे। इसी से आप नंबरिंग भी लगा सकते हैं। तो ये नंबरिंग हमारे पास है दिस, ये नंबरिंग भी हम लगा सकते हैं। डिफाइन न्यू नंबर्स पे हम क्लिक करते हैं तो इसमें आपके पास मज़ीद और भी नंबर फॉर्मेट्स हैं, तो जो भी आपको अच्छा लगे यहाँ से हम लगा सकते हैं दिस और दिस। तो ये आपके पास आ गई। इसमें से भी नंबरिंग आप ख़त्म करना चाहें तो नन के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास नंबरिंग ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद डाटा को सेंटर में करना, राइट पे करना, लेफ़्ट पे करना,
और दोनों साइड से बराबर करने को जस्टिफिकेशन कहते हैं। कंट्रोल जे इसकी शॉर्ट की होती है, तो इसको भी आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो इससे दोनों साइड से डाटा आपका बराबर हो जाएगा। उसके बाद ये बटन हमारे पास है, इसमें आपके पास नंबर ऑफ बुलेट्स मिक्स होते हैं, इसमें से आप सारे 1 बाय 1 लगा के देख सकते हैं। तो आपको इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि ये बटन क्या चीज़ें हमें दे रहा है। इसमें बुलेट्स भी हैं और नंबर भी हैं, दोनों मिक्स हैं इसके अंदर। ठीक है, तो इसमें आप जो भी परफॉर्म करना चाहें वो यहाँ से परफॉर्म कर सकते हैं। इस पर नहीं लगाना आपने, नन के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ तक। इसके बाद हमारे पास ये क्लियर फॉर्मेटिंग का बटन होता है। जितने भी आपने सेटिंग्स की हैं उन सबको ख़त्म करने के लिए क्लियर फॉर्मेटिंग का बटन होता है। यानी कि जो हमने कलर लगाए, जो हमने टेक्स्ट की थीम्स लगाए, जो भी हमने लगाया, तो ये सब ख़त्म हो जाएगा। डाटा जैसे शुरू में था तो ये डाटा न्यूट्रल होकर आपके पास आ जाएगा। इसके अलावा इसका हम केस भी चेंज कर सकते हैं, लोअर केस छोटी ABC और अपर केस बड़ी ABC, और इसके अलावा कैपिटलाइज ईच वर्ड, ये आपके पास हर वर्ड का पहला कैरेक्टर बड़ा हो जाएगा। उसके बाद टॉगल केस, पहला छोटा बाकी सारे बड़े हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम इसका केस भी चेंज कर सकते हैं। ऑफिस में ज़्यादा सेंटेंस केस यूज़ होता है, तो ये सेंटेंस केस मैंने लगा दिया। तो ये हमारा MS ऑफिस का माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पहला लेक्चर था। तो ये कंप्लीट कोर्स वीडियो फॉर्म्स में अवेलेबल है। अगर कोई साथी परचेज़ करना चाहता हो पूरे पाकिस्तान से, और ये फ़र्स्ट टाइम हमने उर्दू के अंदर लेक्चर्स बनाए हैं। बच्चों को अंडरस्टैंड करना बहुत आसान है। कोई भी अगर आपकी क्यूरी है, कोई अगर आप सवाल इसके लेक्चर के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको असाइनमेंट मटेरियल चाहिए तो असाइनमेंट मटेरियल भी आपको हम सेंड कर देंगे, आप वो भी हमसे परचेज़ कर सकते हैं। और ये आपको वीडियो लेक्चर चाहिए तो हमारी वेबसाइट के ऊपर आप आएंगे, वेबसाइट के ऊपर ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आपको तमाम कोर्सेज़ के वीडियो लेक्चर्स और उनकी जो फर्स्ट लेक्चर की ओरिएंटेशन वीडियो है वो आपको वहाँ पर मिल जाएगी। आप हर कोर्स के बारे में ओरिएंटेशन वीडियो देखें, आपको कोर्स पसंद आए आप ज़रूर उसको ख़रीदें और अपने स्किल्स को डेवलप करें, स्किल को इन्हांस करें। कंप्यूटर स्किल्स के साथ अगर आप मार्केट में जाएंगे तो आपको अच्छी पे स्किल के ऊपर जॉब मिलेगी। अगर आप जो है ना कंप्यूटर स्किल्स के बगैर मार्केट में जाएंगे तो फिर आपको थोड़ी सी परेशानी होगी और आपको उतने लेवल की स्केल की जॉब नहीं मिलेगी जो आप चाह रहे होते हैं। तो कंप्यूटर जो है ना आजकल हर ऑफिस में यूज़ हो रहा है। हर ऑफिस के अंदर कंप्यूटर मैनेज करने के लिए असिस्टेंट डायरेक्टर, रिसर्च ऑफिसर, असिस्टेंट ऑफिसर, तो इन सारी सीटों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, इन सारी सीटों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक ओरिएंटेशन लेक्चर मैंने आप सब लोगों के लिए बनाया है। अगर आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो आप इस लेक्चर्स की जो कंप्लीट वीडियो जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, इन पेज, इंटरनेट और टाइपिंग, ये सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है। कंप्लीट एक स्ट्रक्चर वीडियो हमारे पास इसकी सीरीज़ मौजूद है और इसके साथ ही इसकी प्राइस भी दी हुई है। जो लोग परचेज़ करना चाहें तो वो ज़रूर परचेज़ कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट के ऊपर इंक्वायरी फॉर्म के ऊपर भी और डायरेक्ट मुझे कॉल भी कर सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर हमारा नंबर भी दिया हुआ है, तो आप इसके ऊपर कॉल करके हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि कैसे परचेज़ करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको इंशाल्लाह मिल जाएंगी। तो इसके बारे में अगर कोई और इंक्वायरी आपकी है तो आप बताएं। और इसके अलावा हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा ये यूट्यूब पे चैनल है, हमारी वेबसाइट के ऊपर भी नीचे यूट्यूब का बटन दिया हुआ है। अगर आप हमारे चैनल पे आना चाहते हैं तो आप यूट्यूब की चैनल के ऊपर आप यूट्यूब के बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे चैनल पर आ जाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो आप और मज़ीद कोई अगर आपका क्वेश्चन है तो आप मुझे इनबॉक्स भी कर सकते हैं, मुझे डायरेक्ट व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।